वेलकम टू एसटीएस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट देखी थी और इस स्टेटमेंट के बाद हमने जो है जावा के कुछ मज़ीद हम ऑपरेटर्स को भी स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट को स्टडी करने से पहले मैं उसी तरह फर्स्ट डॉट जावा पर क्लिक करके एक न्यू जावा क्लास बना लूँगा और इसको नाम दे दूँगा एल्स इफ। एल्स इफ स्टेटमेंट को लैडर स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसके अंदर हम बहुत बेशुमार एल्स इफ लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये हमारी तैयार हो गई है जावा की मेन स्ट्रक्चर। अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं जिसका नाम है एल्स इफ स्ट्रक्चर, एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट किसका नाम है? एल्स इफ स्टेटमेंट का सबसे पहले सिंटैक्स में आपको सामने लिखने लगा हूँ। इफ के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाती है स्टेटमेंट। मैं अगर लिख दूँ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, आप इफ के अंदर लिखते हैं। उसके बाद उसकी आती है ब्रैकेट्स जिसके अंदर बॉडी होती है। उसके बाद आती है एल्स। ये हमारे पास थी इफ एल्स की स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपके पास कंडीशंस बहुत बेशुमार कंडीशंस हो, 10 कंडीशंस हैं, आपने उसमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको 5-6 जो है कंडीशंस चाहिए होती हैं। हम इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स के एल्स इफ के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इफ आया, उसके बाद आता है एल्स इफ। फिर एल्स इफ की एक स्टेटमेंट होती है, ये जो एक्सप्रेशन है कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। एक एक्सप्रेशन होती है, फिर इसकी बॉडीज़ होती हैं, ये उसके बाद दोबारा एल्स इफ, फिर दोबारा इसकी एक्सप्रेशन होती है, फिर इसकी बॉडी होती है। इस तरह ये काम चलता जाता है और लास्ट में आपके पास एक एल्स होती है जो एक्सप्रेशन के बगैर होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सबसे पहले आपके पास इफ होती है, उसके बाद आपकी तमाम तर एल्स इफ आती हैं। जितनी भी एल्स इफ हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल होती हैं और लास्ट में एक एल्स आप एज आ कॉमन डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। लाजमी नहीं है एल्स हो, लेकिन हो तो बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट करना है, सही है, तो सबसे पहले आप ग्रेड को चेक करेंगे 100 से 90 तक, फिर चेक करेंगे 80 से 90 तक, मतलब 90 से 80 तक, फिर चेक करेंगे 80 से 70 तक। मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चेक करते हुए चले आते हैं। अगर ग्रेड फॉर एग्जांपल इसमें एग्जिस्ट करता है, इफ इस वाली एल्स इफ में ग्रेड एग्जिस्ट कर जाएगा तो बाकी सारी स्किप हो जाएंगी, इसके ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल एक प्रोग्राम आपके सामने लिख कर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर इन जावा एंड प्रिंट देयर लार्जर। जावा के अंदर 3 नंबर लें यूज़र से और उनका लार्जर जो है वो प्रिंट करें। अब इसके लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है? सबसे पहले तो हमने यूज़र से नंबर लेना है, इसलिए हम इंपोर्ट करेंगे क्या, java.util.scanner। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है हमारा वो है जावा के अंदर स्कैनर के ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लिखेंगे स्कैनर s इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, उसके अंदर आएगा system.in बाय आ गई है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब यूज़र से 3 नंबर लेने हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2 नंबर लिए थे। मैं इसी को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, मैंने इसको कॉपी कर लिया इस कोड को, और यहाँ पे आके मैं दोबारा वो कोड जो है पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया, ए भी आ गया, बी भी। तीसरा नंबर भी लेना है, तो इस नंबर के लिए मैं सी ले लूँगा और मैं यहाँ से एक कोड दोबारा एग्जीक्यूट कर लूँगा, कंट्रोल बी, और इसको मैं कर लूँगा किसके लिए, सी के लिए, और सेकंड नंबर की जगह मैं कर दूँगा इंटर थर्ड नंबर। अब इस कोड को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ तक मैं 3 नंबर यूज़र से इजीली ले लूँगा। अब मैंने लगानी है स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने इन तीनों में से कुछ एक बड़ा फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ मैं चेक करूँगा कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए हमारा बी से ही बड़ा होना चाहिए, एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी, ए हमारा सी से ही बड़ा होना चाहिए। यही होता है ना हमारे पास कि ए हमारा बी से ही बड़ा होना चाहिए और ए हमारा सी से ही बड़ा होना चाहिए। अगर सपोज करें ए की वैल्यू है 4, बी की है 5, सी की है 6, ए बी से ही बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा, तभी तो हम कहेंगे कि हमारे पास लार्जर नंबर है। अगर ऐसा हुआ, ए बी से ही बड़ा हुआ और सी से ही बड़ा हुआ, तो हम लिख देंगे
मतलब सिस्टम डॉट आउट के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर आपका लार्जेस्ट है, सही है। और इसको मैं एल एन वाला लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए, अगर ऐसा हुआ। उसके बाद है हमारे पास एक और इफ, हम दोबारा इफ लगाएं और बी चेक करें ऐसे, सही है। अगर मैं आपको करके दिखा दूँ तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये सारा गैप चला जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। बी इज़ ग्रेटर देन ए, सही है, और बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी ऐसे ही बड़ा है, बी सी से ही बड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास, सेकंड, लार्जेस्ट हमारे पास सेकंड हो गया। इसी तरह अगर इसको दोबारा लिखा जाए कंट्रोल वी, सही है। फिर हम चेक करेंगे सी के लिए कि सी इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ए, सी बी से ही बड़ा है और सी ऐसे ही बड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड। ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है, इस प्रोग्राम करके चेक कर लेते हैं। इसका फर्स्ट वैल्यू 7 8 9, लार्जेस्ट वैल्यू है थर्ड, 9 जो है सबसे बड़ी है, तो ये ऐसे ही है, 9 हमारे पास वाकई सबसे बड़ी है। अब ये हमने सॉल्व किया है 3 एफ लगाकर, लेकिन हमारे पास इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसको एल्स इफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको एल्स इफ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको लगाएंगे ना कमेंट, और हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा कंट्रोल सी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे मैं इसको लिखूँ कंट्रोल बी और इसको सिलेक्ट कर लूँ, तो ये एफ तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। एफ के बाद हमारे पास आएगा एल्स इफ, और एल्स इफ के अंदर हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी कंट्रोल सी, जो कंडीशन हमें दूसरे एफ में डाली थी वो हम डालेंगे एल्स इफ में, सिंपल ब्रैकेट्स लगा के इसको क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर जो सामान था ये वाला कंट्रोल सी यहाँ से यहाँ तक, उसको भी हम इसके अंदर ही लिख देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई थर्ड एल्स इफ होता तो हम उसको भी एल्स इफ लिखते, थर्ड कंडीशन उसके अंदर लिखते, फोर लिखते, फोर कंडीशन उसके अंदर लिखते, इस तरह हम सारों के सारे सॉल्व करते। अगर हम थर्ड कंडीशन भी एल्स इफ के अंदर लिख दें तो हम लिखेंगे एल्स इफ, और एल्स इफ के अंदर हमारी कंडीशन क्या आएगी, सी इज़ ग्रेटर देन ए, डॉलर डॉलर डाल दिए, और हमारे पास आएगा एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी, और इसके बाद आएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट लार्जेस्ट वैल्यू इज़ थर्ड। ये हमने एक और एल्स इफ लगा दी, सही है। और लास्ट में हम लगा देंगे एल्स, और इस पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट लिख दिया मैंने, आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हम लिख देंगे ऑल वैल्यूज आर सेम। अब आप देखें मैंने ये 4 कंडीशंस की लैडर बनाई है जिसमें एट अ टाइम कोई एक ही एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ एग्जीक्यूट हुई बाकी सारे स्किप, अगर सेकंड एल्स इफ की एग्जीक्यूट हुई बाकी सारे स्किप, अगर कोई भी इनमें से एग्जीक्यूट ना हुआ तो ऑटोमेटिकली एल्स एग्जीक्यूट मस्ट होगी, लाजमी होगी। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। 4 सेकंड वैल्यू भी 4, थर्ड वैल्यू भी 4, ऑल वैल्यूज आर सेम, क्योंकि 4 4 से बड़ा भी नहीं होता, 4 4 से छोटा भी नहीं होता। ये सारी की सारी स्किप हो जाएंगी और हमारे पास एल्स आके रन हो जाएगी जो है ऑल वैल्यूज आर सेम। अब एग्जीक्यूट कैसे होती है, सबसे पहले चेक होती है इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ़ एग्जीक्यूट होगी, बाकी की सारी स्किप हो जाएंगी। अगर इफ़ फॉल्स हुई तो उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाली हमारे पास एल्स इफ चेक होगी। अगर एल्स इफ की वैल्यू ठीक हुई तो एल्स इफ एग्जीक्यूट होगी, बाकी सारी स्किप। अगर ये भी इसकी एक्सप्रेशन भी फॉल्स हुई तो हमारे पास नेक्स्ट, इस तरह करते करते सारी चेक होती हैं। एल्स चेक कभी नहीं होती। अगर एल्स से पहले सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं लैडर के अंदर, तो एल्स हमारे पास ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, जैसे आपके सामने अभी एग्जीक्यूट हुई है। अब इसको किसी एक वैल्यू के लिए चेक करते हैं, रन कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू मैं कर दूँ 7, सेकंड वैल्यू कर देते हैं 8, थर्ड वैल्यू कर देते हैं 4। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू लार्जेस्ट है, तो हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट नंबर है सेकंड वैल्यू हमारे पास लार्जेस्ट है। हमारी जो लॉजिक बनी है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। सिंपल ये लॉजिक है, लेकिन जो चीज़ समझानी थी वो ये लेटर थी जो आपके सामने हाईलाइट होकर आपको नज़र आ रही है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो जावा की हमारी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मुलाकात होगी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।